नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका केयर टिप्स में। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ अगस्त्य ऋषि कौन थे, उनके बारे में रामायण में क्या वर्णन मिलता है और उन्होंने ऋग्वेद की रचना क्यों और कैसे की थी, उनका आश्रम कहाँ था। इसके साथ ही आप अगस्त्य ऋषि के बारे में प्रमुख आश्चर्यजनक चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि अगस्त्य ऋषि कौन थे। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक कालीन महान ऋषि थे। इनके भाई का नाम विश्रवा और पिता का नाम पुलत्स्य ऋषि था। ऐसे महान महर्षि अगस्त्य का जन्म श्रावण शुक्ला पंचमी को काशी में हुआ था, जिसे आज अगस्त्य कुंड के नाम से भी हम जानते हैं। महर्षि अगस्त्य का जो विवाह है वो विदर्भ देश की राजकुमारी लोपमुद्रा के साथ में हुआ था, जो एक पतिव्रता नारी के साथ साथ वीर और बुद्धिमान महिला भी थी। ऋग्वेद के कई मंत्रों की रचना ऋषि अगस्त्य ने की है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वे ऋग्वेद के रचयिता भी थे तथा ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165 सूत्र से 191 तक के सूत्र को उन्होंने ही बताया है। महर्षि अगस्त्य ने तपस्या काल में मंत्रों की शक्ति को देखा, इसलिए इन्हें मंत्र दृष्टा ऋषि भी कहा जाता है। भारतवर्ष में महर्षि अगस्त्य के कई आश्रम हुआ करते थे। उत्तराखंड के अगस्त्य मुनि नामक शहर में मुनि का प्राचीन आश्रम था। यहाँ पर अगस्त्य ऋषि तपस्या करते थे। यही वह स्थान है जहाँ मुनि के 2 राक्षसों आतापी और बतापी का वध करके उनको यमलोक पहुँचाया था। तो अगस्त्य ऋषि के बारे में जानने से पहले उनकी कुछ खास बातें जानते हैं, जिससे हमारी जिज्ञासा उनकी जीवनी के बारे में जानने से और बढ़ेगी। ऋषि अगस्त्य जो थे वे वशिष्ठ के भाई थे। कुछ लोग इन्हें ब्रह्मा का पुत्र मानते हैं। महर्षि अगस्त्य को पुलत्स्य ऋषि का पुत्र माना जाता है। उनके भाई का नाम विश्रवा था और जो रावण के पिताजी थे, और पुलत्स्य ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे। ऋषि वशिष्ठ के समान एक भी मित्रावरुणी के पुत्र हैं। महर्षि अगस्त्य ने विदर्भ नरेश की पुत्री लोपमुद्रा से विवाह किया था, जो विद्वान और वेदज्ञ थी। ऋषि अगस्त्य की जो गणना है वो 7 ऋषियों में की जाती है। वे भगवान शंकर के सबसे श्रेष्ठ 7 ऋषियों में से एक थे। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु भी थे। तो जो ऋषि अगस्त्य थे वो विंध्याचल की पहाड़ियों से दक्षिण भारत में पहुंचने का एक सरल मार्ग उन्होंने ही बनाया था, और कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मंत्र की शक्ति से विंध्याचल पर्वत को एक बार झुका दिया था। इन्होंने राक्षसों के अत्याचार से देवताओं को मुक्ति दिलाने हेतु सारा समुद्र भी पी लिया था। अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि एक बार इन्होंने अपने मंत्र शक्ति से समुद्र का समूचा जल भी पी लिया था। की पूजा दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा की जाती है और बहुत ज़्यादा ये पूजनीय माने जाते हैं, क्योंकि श्री राम अपने वनवास काल में ऋषि अगस्त्य के ही आश्रम में ठहरे थे। तो चलिए अब इनकी कथा मैं आपको सुना देती हूँ। जो ऋषि अगस्त्य थे उनके जन्म की कथा बड़ी ही रोचक है। ऋग्वेद के अनुसार बताया जाता है कि मित्र अथवा वरुण नाम के देवताओं के पूंजीभूत से महर्षि अगस्त्य का प्रादुर्भाव हुआ था। यह बात उस समय की है जब एक यज्ञ में मित्र तथा वरुण नामक 2 देवता उपस्थित थे, और सौभाग्यवश उसी यज्ञ में अप्सरा उर्वशी भी उपस्थित हुई थी। उनकी सुंदरता की चर्चा जैसे आज के युग में भी प्रचलित है, हम लोग भी उनकी सुंदरता के बारे में जानते हैं कि सुंदरता की चर्चा कई लोगों से, अपने बड़े बुजुर्गों से हम सुनते हैं। तो उनके सुंदरता के ऊपर जो वरुण देव और मित्र थे वे मोहित हो गए। इस प्रकार यज्ञ के अंतराल में ही कुंभ में स्वखलित वीर के कारण कुंभ से अगस्त स्थल में वशिष्ठ और जक के में मत्स्य का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए उर्वशी को तीनों की माता कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में कई ऐसे ऋषि हुए हैं जिनके पास अपार शक्तियों का भंडार था, और उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा ऐसे कार्य किए कि बड़े बड़े देवता भी नहीं कर पाए। ऐसा ही एक घटना है कि अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को क्यों पिया था। ऐसी ही एक घटना है जब राक्षस राज वर्तासुर के आतंक से धरती कांप रही थी और देवताओं और राक्षसों में भयंकर युद्ध हो रहा था, तब वर्तासुर मारा गया था। राक्षस राज वर्तासुर के वध होने के बाद
बहुत से राक्षस राजा के अभाव में देवताओं के भय से यहाँ वहाँ छिपते फिर रहे थे और देवताओं ने राक्षसों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था। तब बहुत से राक्षस समुद्र में प्रवेश कर छुप गए थे और वही छुपे छुपे देवराज इंद्र के वध की योजना बनाने लगे थे। तब राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने राक्षसों को सुझाव दिया कि पहले ऋषि मुनियों को नष्ट कर दिया जाए, तभी वे देवराज का वध करना आसान हो जाएगा, क्योंकि देवताओं की शक्ति ऋषि मुनियों के द्वारा किए गए पूजा पाठ यज्ञ आदि से दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। तब राक्षस दिन में समुद्र में छिपे रहते और रात में निकलकर ऋषि मुनि के यज्ञों को नष्ट करते और उनकी हत्या कर देते थे। से ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे दोस्तों, क्योंकि देवता भी ऋषि मुनि की रक्षा करने में असमर्थ हुए जा रहे थे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और सारी घटना से अवगत कराया। और जो भगवान विष्णु बोले, तुम्हें समुद्र को सुखाना होगा, तब समुद्र सूखने पर सभी राक्षसों का वध कर सकते हो। यही मात्र एक उपाय है उन राक्षसों का वध करने के लिए। फिर प्रश्न ये उठ रहा था कि समुद्र को कौन सुखाएगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि पूरे समुद्र को सुखाने की शक्ति सिर्फ अगस्त्य ऋषि के पास ही है। अगर तुम सब उनके पास जाकर प्रार्थना करोगे तो वह तुम्हारी विनती अवश्य स्वीकार करेंगे। तब सभी देवता अगस्त्य ऋषि के पास पहुंचे और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। अगस्त्य ऋषि मान गए और समुद्र तट पर पहुंचे और देखते ही देखते सारे समुद्र को वे पी गए। बाद में जो सभी देवता थे ना, वो मिलकर राक्षसों का वध किया। कुछ राक्षस डरकर पाताल लोक भी भाग गए। इसके बाद देवताओं ने कहा, अगस्त्य ऋषि आप समुद्र का जल वापस भर दीजिए। तब अगस्त्य ऋषि ने उत्तर दिया, देवताओं अब यह संभव नहीं है, क्योंकि जो समुद्र का जल पिया था मैंने वह पच गया है। अब तुम्हें कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। इसके पश्चात सभी देवी देवता आश्चर्य में हुए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, धरती पर गंगा लाने का प्रयत्न करेंगे, तब समुद्र में जल भर जाएगा। सो जब भगीरथ जी गंगा जी को धरती पर लेके आए, तभी ही जो है क्या कहते हैं, समुद्र में जल फिर से भर गया। और दोस्तों अगस्त्य ऋषि के बारे में थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगी आपको, सप्तऋषि मंडल के बारे में। तो आकाश में 7 तारों का एक मंडल नजर आता है, उन्हें सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सप्तऋषियों के उन 7 तारों का बोध होता है जो ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। ये मंडल के तारों के नाम से भारत के महान 7 संतों के आधार पर ही रखे गए हैं। वेदों में उक्त मंडल की जो स्थिति, गति, दूरी और विस्तार की विस्तृत चर्चा की जाती है। उनमें से एक जो ऋषि हैं वो अगस्त्य ऋषि भी हैं। दोस्तों आपको ये संपूर्ण जानकारी कैसी लगी और ऋषि अगस्त्य की कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको दोस्तों अच्छी लगी हो ये कथा और इसी तरह की आप और सारी कथाएं सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि हमारा और आपका साथ बना रहे। और बेल आइकन भी दोस्तों ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जैसे कि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि मैं आप लोगों के समक्ष ऐसी कथा लाती रहूं और हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।